गुड मॉर्निंग। 3.3 एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 और इसके अंदर आपको दो मेथड यूज करने हैं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि प्रतिस्थापन या फिर विलोपन, एलिमिनेट मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको इसमें प्रयोग करना है। इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। जहां कहीं भी भिन्न की बात आए, भिन्न वाले केस में आपको क्या करना होता है? हाँ जी, माना अंश क्या x और माना क्या, तो भिन्न क्या बन जाती है? अंश बटे हर होती है। भिन्न जो होती है हमारी अंश बटे हर होती है। दिस मीन्स x अपॉन में y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के केस में देखिए क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कि किसी भिन्न के अंश में से, तो सबसे पहले आपको भिन्न लिखनी होगी। अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है, राइट। अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें, भिन्न 1 बन जाती है। तो इसके अपोन में कुछ नहीं होता तो वहां पर हम 1 लगा लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ये भिन्न थी। क्वेश्चन में बोला गया कि अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर से 1 घटा दीजिए, तो भिन्न क्या बन जाती है आपकी? 1 बन जाती है। क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। तो हमने 1 बना दिया, अपोन में नीचे 1 लगा दिया। जिसका मैथ में कोई नहीं होता उसका 1 होता है। हो गया 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? x + 1 y - 1, y इधर आ गया, माइनस हो गया, -1 ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा तो -1, ये आपकी -2 पहली इक्वेशन आ गई। इसी के साथ दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है? जो कुछ भी कहा जाएगा भिन्न के केस में कहा जाएगा। भिन्न हमने पहले लिख ली। भिन्न के केस में ये काम तो आपने ऑलरेडी करना ही करना है। ओके, उसके बाद बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो हर ऊपर होता है नीचे होता है? नीचे होता है ऊपर होता है? तो नीचे 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x y + 1 यानी कि 2x - 1 में 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर यहां तक की बात? इसके बाद आप कोई भी इस इक्वेशन और इक्वेशन में जो भी आपका प्रतिस्थापन या फिर विलोपन, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो में क्वेश्चन इतना ही कराया जाएगा आपको, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसकी वीडियो जो है दोनों मेथड की पहले बनाई जा चुकी है। आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या थी पहली? x - y = -2। दूसरी स्टेटमेंट ये थी, ठीक लिखा है? ओके, अब यहां पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, y एक जैसा है। सब ट्रैक्ट करेंगे हम यहां से, माइनस करने पर या घटाने पर तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये कट गया। यहां देखिए x में से -2x, -x, -2, -1, -3, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, किसी में भी रखिए। हमने 1 में रख दिया। एक इक्वेशन को उतारा, x की वैल्यू पुट की, तो क्या आंसर आ गया y का? -5। तो हमें भिन्न पूछी गई थी ना कि x y, ठीक है। तो अंश क्या था हमारा? वो था x की वैल्यू आ गई आपकी 3। हर क्या था हमारा? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो भिन्न क्या थी हमारी? अंश बटे हर यानी कि 3/5। ये आपकी क्या है? भिन्न बन के तैयार हो गई। पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। नीरू और सोनू की आयु कितनी है? जो क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा जाता है उसको हम लेट करते हैं, उसको माना जाता है। तो पहले मान लीजिए कि माना नूरी की, हाँ जी, आयु नहीं वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु, वो क्या होगी, x नहीं, x वर्ष बोलिए, ठीक है। तो सोनू की वर्तमान आयु y नहीं, y वर्ष। उसने बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले, कौन से 5 साल पहले? मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूं, तो 5 साल पहले कहां से पता चला आपको? 25 माइनस करके। तो यहां पर मैं 30 का नहीं, मैं x का हूं, तो 5 साल पहले मेरी क्या आयु हो जाएगी? x माइनस 5, क्योंकि इसको माइनस नहीं कर सकते हम। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व कह लीजिए या पहले कह लीजिए, दोनों ही माइनस के केस होते हैं। 5 वर्ष पूर्व या पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष या ईयर्स कह लीजिए, 5 वर्ष पूर्व या पहले सोनू की आयु y माइनस 5। क्या है स्टेटमेंट के अनुसार? 3 गुना। कौन है 3 गुना? नूरी। तो किसको 3 से गुना किया जाए? क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना है। इक्वल करने के लिए हमें सोनू की उम्र को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया आपका x माइनस 5, 3y माइनस 15, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस का 5, x माइनस 3y माइनस 10। पहली इक्वेशन आ गई आपकी। दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात कह लीजिए, बाद वर्ड का प्रयोग कर लीजिए, दोनों ही प्लस के केस होते हैं। किसका केस होता है? प्लस का। 10 वर्ष पश्चात या बाद में नूरी की क्या हो जाएगी? नूरी की आयु x प्लस 10, तो 10x आ जाएगा जोड़ने पर। हाँ जी, जब इसको जोड़ेंगे हम, जब आप x प्लस में 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10x बन जाएगा। नहीं, ये गलत है ना। हाँ देखिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस है। मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो सकती है, प्लस माइनस सेम कैटेगरी के साथ होगी। दिस मीन्स x की वैल्यू x के साथ ही प्लस माइनस होगी, y की वैल्यू y के साथ ही प्लस माइनस होगी। मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप, हाँ, तो ये 10x नहीं बनेगा, x प्लस 10 ही रहेगा। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, हाँ जी, y प्लस 10। सिचुएशन में क्या कहा गया है आपसे? हाँ जी, 2 गुना। कौन हो जाएगा 2 गुना? नूरी है 2 गुना। लेकिन हमें इक्वल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सोनू को, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुना है। अपोजिट करते हैं, आयु या उम्र वाले क्वेश्चन में जो बोला जाए उसका अपोजिट करते हैं। नीरू गुना में है ना, 2 गुना या 3 गुना, अपोजिट कर दीजिए आप, सोनू को 3 से गुना कर दीजिए, क्वेश्चन निकला आएगा आपका। ये हो गया आपका x प्लस में 10, 2y प्लस 20, ये बन गया। इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 10, 10 तो ऑलरेडी है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे हम, माइनस 2y और 20 माइनस 10, x माइनस 2y 10 रह गया। आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। प्रतिस्थापन या कोई भी विधि लगाएंगे आप, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर देंगे। मैं विलोपन विधि आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे x ऑलरेडी सेम है, तो क्या हो जाएगा? घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, किसको किससे? इक्वेशन 2 को 1 से, इक्वेशन 2 को 1 से, तो माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, हो गए। तो x से x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 रह जाएगा, 10 10 20 हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, 1 देखा हमने, x माइनस 3y है, माइनस 10, और आपने यहाँ पर 20 रख दिया, माइनस 10, ये हो गया आपका 60 माइनस 10, और इसको उठा के प्लस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या उम्र हो गई उसकी? आपसे क्वेश्चन में नूरी और सोनू की आयु का जिक्र किया गया है, ना कि x और y का। हम क्या करते हैं, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को इतना निकाल कर छोड़ देते हैं, हमसे पूछा कुछ और गया है, हम बता x y की वैल्यू रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन निकलने के बाद यही लाइन फिर से लिखना है आपको कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष।
अगर आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं पता तो वेरीफाई कर लीजिए। देखिए वो कैसे, उसने कहा कि 5 साल पहले 5 इसमें से माइनस कीजिए, 5 इसमें से माइनस कीजिए, ये 45 बन गया और ये 15 रह गया। उसने क्या कहा था कि नीरू 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कीजिए, 45 आया क्या? आ गया, दोनों बराबर हो गए ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बोला है उसने, संख्या, और क्वेश्चन में बोला कि अंकों का योग। संख्या हमेशा अंकों से बनती है। अंक मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। तो संख्या के अंदर सबसे पहले कौन आता है? इकाई। तो लिखिए यहां पर माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, एक्सरसाइज 3.4 चल रही है हमारी। माना दहाई का अंक क्या बन जाएगा? तो संख्या क्या होती है? संख्या, संख्या जो होती है ना 10 गुना दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। थोड़ा इस पर विचार विमर्श कर लेते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए हमने लिखा 312, तो इसमें इकाई का अंक कौन है? 2, दहाई का अंक 1, सैकड़े का अंक 3। हम जब भी बात करते हैं सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इकाई को हम 1 से गुना करते हैं, दहाई को हम 10 से गुना करते हैं, सैकड़े का हम 100 से गुना करते हैं। इनको कीजिए गुना, ये 300, ये 10 और ये 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 312। ये सभी क्या थे? अंक थे। अंकों का प्रयोग संख्या में बदलने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। तो इसी प्रकार हमारी जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 10y प्लस x, 10y प्लस x। क्लियर है संख्या बनने तक का गेम? ओके। पहली शर्त में क्या कहा गया है कि अंकों का योग 9 है, तो मैंने दोनों अंकों को जोड़ दिया। अंक है x और y, जोड़ा तो 9 आ गया, पहली इक्वेशन। दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है कि जो संख्या है हमारे पास, ये संख्या, ये लीजिए संख्या, फिर उसमें कहा गया कि अंक पलटने पर इस संख्या के अंक पलट दीजिए, इकाई दहाई पर, दहाई इकाई पर। तो यानी कि 10x प्लस y कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो ये संख्या पहले से ही बड़ी है, ये संख्या को 2 से गुना कर दीजिए आप, 2 गुना हो जाएगी। यही क्वेश्चन था क्या? हाँ जी, 2 गुना हो जाएगी। इस संख्या का 9 गुना भी है भैया, इस संख्या का 9 गुना, अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर हो जाएगी। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए, 90y, 9x, 20x, 2y, उठा के सभी को इधर ले आएंगे आप। माइनस माइनस इज इक्वल टू में रह गया 0। 90y, 2y, 88y, 9x, 20x, 11x इज इक्वल टू में 0। देखिए पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है, तो 8y सिंगल और इज इक्वल टू में 0। सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे उतार लीजिए, या इसको ऐसे, मतलब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे? माइनस एक्स, एक्स को आगे y को पीछे, प्लस 8y बराबर में 0। फर्स्ट इक्वेशन को नीचे उतारा, प्लस y 9। देखिए साइन अब की बार अपोजिट है एक जैसे, तो अब की बार जोड़ने पर आएगा, एडिंग। क्या करने पर? जोड़ने पर, एडिंग। ठीक है, ये कट गया। ये आपका क्या बचा? 9y इज इक्वल टू में y की वैल्यू आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 को लिखिए क्या है? 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहां पर। -1 क्या आ गया आपके पास? 8 आ गया। ये आपके अभी अंक निकल कर आए हैं, हमसे संख्या के बारे में बात की गई है। संख्या ये है हमारी, तो संख्या पर इनकी जगह निशान लगा दीजिए। क्या है? y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 8। 10 प्लस में 8 क्या हो गया? 18। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं, क्या दोनों अंकों को जोड़कर 9 बनता है? 8 प्लस में 1 कितना हो गया? 9 बन गया। तो हमारी कंडीशन जो है पूरी सेटिस्फाई है।
क्वेश्चन नंबर 4 में मीना है, मीना बैंक जा रही है और वहां से 2000 रुपए लेकर आ रही है। तो उसने बैंक मैनेजर को क्या कहा कि मुझे 100 और 50 रुपए के नोट दें। मैनेजर ने उसको 25 नोट थमा दिया उसके हाथ में। तो पूछ रहे हैं कि नोटों की संख्या, यानी कि जो अलग अलग है 50 के कितने और 100 के कितने नोटों की संख्या उसको मिली। तो जो निकालना होता है उसको सबसे पहले हमें मानना होता है। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, x मान ली। 100 रुपए के नोटों की संख्या y बन जाएगी। पहली शर्त में उसने क्या कहा कि उसको 25 नोट मिले हैं। ये भी नोटों की संख्या, ये भी नोटों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 25 आंसर आएगा। ये 50 रुपए के नोट हैं, ये 100 रुपए के नोट हैं, ये नोटों की संख्या है, ये सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। और दूसरी शर्त में उसको ना ये बात कही गई कि उसको 2000 रुपए मिले हैं। रुपए क्या मिले हैं उसको, 2000 रुपए मिले हैं। ये कितने, ये नोटों की संख्या है। ये कितने रुपए का नोट है, तो इसको रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर। ये 50x हो गया और ये 100y हो गया, तो यानी कि रुपए बन गए। ये नोटों की संख्या थी, जितने का नोट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और रुपए बन गए। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये पूरी इक्वेशन 50 से भाग हो रही है, कर दीजिए। x + 2y बराबर में 40 बन गई। पहली इक्वेशन को नीचे उतार लीजिए, x + y बराबर में 25। यहाँ पर x एक जैसा मिल गया है, साइन चेंज हो जाएंगे। घटाने पर आप इनको घटा देंगे तो ये कट गया, ये y रह गया और यहाँ पर -15 बच गया। y की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 को उतारा, y की वैल्यू हमारे पास 15 थी, उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या निकलाया 10। सवाल को यही मत छोड़ें, जो माना है वो लिखना भी है बाद में। क्वेश्चन में एक्स वाई का आंसर नहीं पूछा गया है, फिर नंबर कटेंगे आपके एग्जाम में। तो लास्ट में फिर से लिखना है आपने 50 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले को किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, यानी कि फिक्स है। आप बुक को 1 दिन रखिए तब भी उतना ही किराया, 2 दिन रखिए सेम किराया, 3 दिन रखिए सेम किराया, ओके। उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए आपको अतिरिक्त किराया देना होगा। तो क्या हुआ कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी और 27 रुपए दिए, सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी और 21 रुपए दिए। नियत और अतिरिक्त किराया आपसे पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना नियत किराया, यानी कि फिक्स किराया है कितना x रुपए, और अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया y रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रही है कि भैया सरिता ने 7 दिन रखी, ये किराया कितने दिन का, 3 दिन का। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, बचे कितने दिन, 4। 1 दिन का किराया y, तो 4 दिन का किराया 4y, वेरी गुड 4y। और कितने पैसे दिए उसने उसको, 27। समझ में आई बात। दूसरी शर्त में क्या कहा कि सुशी ने पुस्तक कितने दिन रखी, 5। 3 दिन का किराया x, 1 दिन का किराया अतिरिक्त किराया y, तो 2 दिन का 2y। और कितने पैसे दिए, 21। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। ये कट गया, ये आपका 2y रह गया और यहाँ पर 6 रह गया। y के आंसर आ गया 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 को उतार लीजिए, क्या है आपके पास, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 12, 27 में से 12 गए, 15 रुपए रह गया। अब क्वेश्चन को चेक कर लीजिए ठीक है या गलत। एग्जाम में कोई आंसर तो बताएगा नहीं आपको। x कौन है, फिक्स किराया, फिक्स किराया 15, अतिरिक्त किराया कितना 3 रुपए, 4 दिन अतिरिक्त लिए उसने, तो 4 दिए 12, जोड़िए, क्या 27 आंसर आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है एकदम सही है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। धन्यवाद।